हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच वन हिंदी 1 to 1। ये एडवांस्ड इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और आज हम बात करने वाले हैं ये जो नाकाम रही या किसी चीज़ पे खरा नहीं उतर पाई, तो उनको जब आपने ट्रांसलेट करना होता है तो आप कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमेशा एक गुजारिश रहती है वही आपसे फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और कॉमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उसे उसकी कोशिशें लक्ष्य को पाने में नाकाम रही। ट्राई करते हैं इसको ट्रांसलेट। तो देखिए, उसकी कोशिशें, हिज और कोशिशों के, वैसे कोशिश के लिए तो आप ट्राई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वर्ब है। अब यहाँ पर कोशिशें जो है वो वर्ब के तौर पे नहीं, एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुई है, तो इस वजह से आप यहाँ पर एफर्ट्स कहेंगे। हिज एफर्ट्स। अब नाकाम रही या फिर खरा खरा नहीं उतरी, तो इसके लिए एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, फॉल शॉर्ट ऑफ। सो अब क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो फेल शॉर्ट ऑफ। अब किस चीज में नाकाम रही? लक्ष्य को पाने में। तो फिर से यहाँ पर अचीविंग, CHIEVEING, हाँ। सो हिज एफर्ट्स फेल शॉर्ट ऑफ अचीविंग। अब लक्ष्य को पाने में, तो लक्ष्य के लिए आप कहते हैं, वैसे तो एक खास लक्ष्य की बात होगी तो इसलिए आपको आर्टिकल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो अचीविंग द। अब यहाँ पर लक्ष्य के लिए आप चाहें तो गोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो टारगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हिज एफर्ट्स फेल शॉर्ट ऑफ अचीविंग द गोल और द टारगेट। His efforts fell short of achieving the goal or the target. हमारी तैयारी परीक्षा की जरूरतों पर खरा नहीं उतरी। सो हमारी तैयारी, हमारी आर तैयारी के लिए आप प्रिपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो प्रिपरेशन, सो आर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। और जरूरतों पर खरा नहीं उतरी, तो फिर से पास्ट की बात हो रही है, फेल शॉर्ट ऑफ। और परीक्षा की जरूरतें, तो इस वजह से आप कहेंगे दी एग्जामिनेशंस, सॉरी एग्जामिनेशन, या फिर खाली एग्जाम भी आप कह सकते हैं। सर प्रिपरेशन फेल शॉर्ट ऑफ दी एग्जाम। अच्छा, परीक्षा की जरूरतों पर, तो एग्जाम रिक्वायरमेंट्स कर दीजिए। सर प्रिपरेशन फेल शॉर्ट ऑफ द एग्जाम रिक्वायरमेंट्स। वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वह नहीं उतरा, ही फेल शॉर्ट ऑफ। अब किस चीज पर? अपने माता पिता की उम्मीदों पर, तो इस वजह से हमें हिज का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने शुरुआत करी है ही से। तो हिज और माता पिता के लिए मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, मदर फादर मत कहिए, यहाँ पर कहिए पेरेंट्स। और क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इस वजह से हमें, क्योंकि इसका जो पोजेसिव फॉर्म है वो लिखना है, तो पेरेंट्स लिखिए पहले और बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाइए। पेरेंट्स तो पहले से प्लूरल है, तो इसमें जब आपको बताना होता है कि पेरेंट्स की, तो इसके लिए आप लास्ट में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। सो ही फेल शॉर्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। और क्या थी? उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सो उम्मीदों के लिए आप एक्सपेक्टेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सो ही फेल शॉर्ट ऑफ हिज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। इस बार फिल्म की कमाई उम्मीदों उम्मीदों से कम रही। ओके, इस बार, दिस टाइम, फिल्म की कमाई। अब देखिए, दिस टाइम वैसे तो अपने आप में अ, एक एक एडवर्बियल फ्रेज ही है, लेकिन इसके बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना होता। यही अगर यहाँ पर होता वंस अपॉन अ टाइम, तो उसके बाद आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कॉमा की जरूरत नहीं है। सो दिस टाइम द फिल्म्स, और फिल्म की कमाई, तो द फिल्म्स, और कमाई के लिए आप अर्निंग्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस टाइम द फिल्म्स अर्निंग्स, अब कम रही, so फिर से पास्ट की बात हो रही है। सो फेल शॉर्ट ऑफ, उम्मीदों से, एक्सपेक्टेशंस। दिस टाइम फिल्म्स अर्निंग्स फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। फिर आता है प्रतियोगिता में हमारा प्रदर्शन मानकों पर खरा नहीं उतरा। तो हमारा परफॉर्मेंस, ये हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो आप कहेंगे आर परफॉर्मेंस। और उसके बाद आता है इस प्रतियोगिता में या फिर प्रतियोगिता में,
So our performance in the competition, और खरा नहीं उतरा तो मार्कों पर, तो इस वजह से आप कहेंगे फेल शॉर्ट ऑफ, और मार्कों के लिए आप स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड्स. So our performance in the competition fell short of the standards. जो उस प्रतियोगिता के लिए स्टैंडर्ड्स सेट किए गए थे वो खास होंगे. ऑब्वियसली हर प्रतियोगिता के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने अपने मानक होते हैं, तो इस वजह से आपको द का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पर. सो परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन फेल शॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स. टीम खिताब जीतने की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. सो द टीम, एक खास टीम की बात होगी तभी तो हम कह रहे हैं. सो द टीम अब खरा नहीं उतरा. सो द टीम डिड, अच्छा खरा नहीं उतरा, ये पहले से नेगेटिव है तो यहाँ पे डिड नॉट कहने की जरूरत नहीं है. फेल शॉर्ट ऑफ, और किस चीज पे, खिताब जीतने की उम्मीदों पर. तो दी एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें थी, एक खास किस्म की उम्मीद थी, तो दी एक्सपेक्टेशंस और खिताब जीतने की उम्मीदें, टू विन, जीतने के लिए, और जो उम्मीदें थी तो एक्सपेक्टेशंस, दी एक्सपेक्टेशंस टू विन, और क्या खिताब, तो खिताब के लिए आप इंग्लिश में कहते हैं टाइटल. एक खास इंसान को मिलता है या फिर एक खास टीम को मिलता है. जैसे मान लीजिए वर्ल्ड कप कोई जीत गया तो उसे वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मिलता है, तो आपको जो खिताब होता है उसके लिए आप कहते हैं टाइटल. सो द टीम फेल शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस टू विन द टाइटल. कुछ एक और है, मेरे ख्याल से 3-4 है, फटाफट से उनको करते हैं कंप्लीट. उसकी रिपोर्ट. सो हिज रिपोर्ट कंपनी की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रही. तो हिज रिपोर्ट फेल शॉर्ट ऑफ, और किस चीज में, कंपनी की जरूरतों को पूरा करने में. तो कंपनी ऑफ द, अच्छा ऑफ तो हो ही चुका है, ऑफ द कंपनीज, और यहाँ पर कंपनी अपॉस्ट्रोफी है, कंपनी की, सो हम यहाँ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनीज, और फिर जरूरतों के लिए आप रिक्वायरमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे. सो फाइनल स्टेटमेंट, हिज रिपोर्ट फेल शॉर्ट ऑफ द कंपनीज रिक्वायरमेंट्स. हिज रिपोर्ट फेल शॉर्ट ऑफ द कंपनीज रिक्वायरमेंट्स. उसकी, सॉरी, उनकी योजना समय सीमा को पूरा करने में नाकाम रही. बड़ी क्लिष्ट हिंदी, जहां से भी मैंने उठाया है बड़ी क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल किया गया है. सो उनकी योजना, सो मान लीजिए यहाँ पर हम देयर प्लान का इस्तेमाल कर लेते हैं. सो देयर प्लान नाकाम रही, फेल शॉर्ट ऑफ, और किस चीज में, योजना की समय सीमा को को पूरा करने में. सो मीटिंग द डेडलाइन. देखिए, मीट द डेडलाइन का मतलब होता है जो समय सीमा होती है किसी भी चीज के लिए, जब कोई समय सीमा सेट की जाती है तो उसके दरमियान अगर आप काम कर लेते हैं तो आप कहेंगे दैट पर्सन मेट द डेडलाइन. अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप कहेंगे डिड नॉट मीट द डेडलाइन. अब यहाँ पर हमने क्योंकि एक खास फ्रेज का इस्तेमाल कर लिया है विच इज फॉल शॉर्ट ऑफ, तो ये अपने आप में नेगेटिव है, नाकाम रही, तो इसके लिए आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करने की जरूरत है ही नहीं. So their plan fell short of meeting the deadline. मेरा भाषण दर्शकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. मेरा, माई, भाषण स्पीच, अब खरा नहीं उतरा, फेल शॉर्ट ऑफ. अब कब किस चीज पर खरा नहीं उतरा, दर्शकों की उम्मीदों पर. सो फेल शॉर्ट ऑफ ऑडियंसेस, ऑडियंस, ओके, ऑडियंस. और देखिए ऑडियंस, यहाँ पर ऑडियंस का मतलब हो गया दर्शक. अब दर्शकों की उम्मीद, तो ऑडियंसेस एक्सपेक्टेशंस, ऑडियंस अपॉस्ट्रोफी एस, तो इस वजह से यहाँ पर ऑडियंसेस एक्सपेक्टेशंस हो गया. लास्ट वाला है, उत्पाद की गुणवत्ता हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरी. तो उत्पाद की गुणवत्ता के लिए आप कहेंगे, जो देखिए उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है इसके लिए आप क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट खरा नहीं उतरी, आपको पता ही है इसका क्या होता है, फेल शॉर्ट ऑफ. और हमारे मानकों पर के लिए आप कहेंगे आर स्टैंडर्ड्स. तो आर स्टैंडर्ड्स. चलिए
तो ये तो मैंने आपको सारे वर्ड्स और फ्रेजेस दे दिए। अब आपका क्या काम है? इसको करना है, फाइनल स्टेटमेंट इसका बनाना है फॉल शॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल करके और उसे डालना है कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले एक काम जो आपने करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में इस लास्ट वाले स्टेटमेंट का इंग्लिश आपने लिखना है। उत्पाद की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरी। तो हमारे मानकों के लिए और स्टैंडर्ड्स मैंने आपको दे ही दिया है, बस इसको कीजिए फाइनल और फिर जो फाइनल स्टेटमेंट बनेगा उसे डालिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जल्दी।